चंपत राय का नाम लेकर इंडी गठबंधन पीएम मोदी को घेर रहा है, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य चंपत राय का बचाव कर रहे हैं। इस मुद्दे पर ट्रस्ट के एक सदस्य ने चुप्पी तोड़ी। निर्मोही अखाड़े से जुड़े महंत दिनेंद्र दास, जो ट्रस्ट के सदस्य भी हैं, वो कह रहे हैं कि चंपत राय पर सवाल उठाना ही गलत है। चंपत राय पूरा हिसाब दे देते हैं। सुनिए महंत दिनेंद्र दास क्या कह रहे हैं। चोर सब है, लेकिन चंपत राय को हम सपने में चोर नहीं देखे। झूठ है, बिल्कुल 100% झूठ है। गलती देखते हम स्वयं बोल देते। चंपत राय कभी गलती देखे ही नहीं। इस समय जो मीटिंग में लेन देन पूरा हिसाब चल रहा है, चंपत राय पूरा हिसाब दे देते हैं। पूजा पाठ ठीक चल रहा है, तो जो ट्रस्ट चल रहा है यही बनाए रखना ठीक है। यानी चंपत राय का बचाव भी शुरू हो गया है। भाई कोई ये नहीं कह रहा कि चंपत राय ने गलत ही किया है। जांच पूरी होने दीजिए, और उस बीच नैतिकता के आधार पर इस्तीफा होना चाहिए, ये सबने कहा था। और हमने आपको कल कहा भी था कि क्या चंपत राय का इस्तीफा वापस हो जाएगा। आप देखिए 6 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक से ठीक पहले चंपत राय के समर्थन में माहौल बनने लगा है। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार कह रहे हैं कि जांच प्रभावित होगी, इसलिए चंपत राय ने खुद इस्तीफा दिया। वीएचपी में उनकी जिम्मेदारी को लेकर कोई प्रस्ताव अभी नहीं है। नहीं, कुछ नहीं चल रहा। अच्छा, उन्होंने महामंत्री और ट्रस्टी के पद से त्यागपत्र दिया है, क्योंकि कुछ लोग ये आशंका व्यक्त कर रहे थे कि उनके बने रहने से जांच प्रभावित हो सकती है। इसलिए उन्होंने स्वयं होकर त्यागपत्र दिया है। विश्व हिंदू परिषद में उनकी जिम्मेवारी के बारे में अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। ठीक, यानी ऐसा लग रहा है कि अभी चंपत राय का चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है। खुद चंपत राय खुद को निर्दोष बताने में लगे। चंदा चोरी के मामले में पुलिस उनसे पूछताछ कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को दिए बयान में चंपत राय ने कहा है कि उन्होंने एसआईटी को शिकायत की, उसी आधार पर केस दर्ज हुआ है। चंपत राय ने कहा कि हां, उनकी गलती है कि शिकायत करने में देरी की। चंपत राय ने माना कि वो अपनी तरफ से इंटरनल जांच करते रहे। यानी चंपत राय पुलिस की जांच का सामना कर चुके हैं, उनसे एक राउंड की पूछताछ हो चुकी है। तो क्या यह मान लें कि पहले राउंड में पुलिस को चंपत राय के खिलाफ कुछ संदिग्ध नहीं मिला, या फिर आगे की जांच में कोई ट्विस्ट आ सकता है? क्योंकि आप देखिए कि हमने जो वीडियो आपको दिखाया था और यह बताया था कि 5 जून को ही चढ़ावा चोरी के एक आरोपी से 58 लाख बरामद होने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो कहानी अब सच साबित हो रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आई कि दान चोरी के बारे में ट्रस्ट को पहले से ही पता चल गया था। जून के पहले हफ्ते में ही ट्रस्ट को इसकी जानकारी हो गई थी। अविनाश शुक्ला के घर पर ट्रस्ट के लोग गए थे। 5 जून को अविनाश के घर ढेर सारा कैश मिला था। आरोपियों पर कार्रवाई करने को कहा गया था। लेकिन सवाल यह है कि जब 5 जून को खुलासा हो गया था, तो फिर 7 जून को चंपत राय ने क्यों कहा कि कुछ उल्लेखनीय गड़बड़ी नहीं मिली? क्यों कहा गया ये? चंपत राय खुद मान रहे हैं कि उनसे इस मामले में गलती हुई है। सवाल यह है कि क्या वो जानबूझकर इसे लापरवाही दिखाना चाहते हैं कि उनसे कोई अपराध नहीं हुआ? यह सारा सच जांच में सामने आएगा, क्योंकि अगर पुलिस को लगेगा तो फिर से चंपत राय को बुलाकर पूछताछ हो सकती है। अभी पुलिस चढ़ावा चोरों से पूछताछ कर रही है। कल से यह सवाल उठ रहा था कि चढ़ावा चोरों की रिमांड क्यों नहीं ली गई। आज खबर आई कि जांच टीम ने जेल जाकर आरोपियों से पूछताछ की। पुलिस को उनके घर से जो जो मिला है उस पर पूछताछ हुई है। इसके अलावा अनिल मिश्रा और गोपाल राव और कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी समेत 70 से 80 लोगों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया। चढ़ावा चोरी की जांच के मामले में आज एक और बड़ी बात पता चली। न्यूज 18 इंडिया को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली, उसके मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों ने यह बात कबूली है कि वो कुंभ से पहले से चढ़ावे में छोटी छोटी चोरी करते थे, लेकिन जब महाकुंभ के दौरान काफी सारा चढ़ावा आने लगा तो फिर चढ़ावे की बड़ी और ज्यादा चोरी होने लगी। यह खुलासा हुआ है कि आरोपी जीजा साले यानी अनुकल्प मिश्र और लवकुश ने सबसे ज्यादा चोरी की। चोरी के माल से दोनों ने 5 से 6 संपत्ति बना ली। यूपी में साल 2025 के शुरुआत में महाकुंभ हुआ था और तब से चढ़ावा चोरी का खेल चल रहा था। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि करीब 1.5 साल से अगर चढ़ावे की बड़ी बड़ी चोरी हो रही थी तो ट्रस्ट को पता नहीं लगा। इस बीच बाबा बागेश्वर ने चढ़ावा चोरों का पर्चा खोल दिया। बागेश्वर बाबा ने क्या कहा, एक बार वो भी सुनिए। राम जी के यहाँ पर रहकर इस प्रकार का कृत्य करने वाले व्यक्ति महादंड पाएंगे। रावण ने माता जानकी जी का हरण किया था तो उसका समूल वंश नाश हुआ था और लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र
भगवान के यहाँ पर रहकर जो भगवान से और धर्म से भयभीत नहीं हुआ और उस ऐसा कुकृत्य किया, निश्चित है वो महादंड पाएगा। कि राम मंदिर की इस घटना के बाद सनातनीय वैष्णव परंपरा, संत परंपरा जो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हैं, ऐसे लोगों को ही भगवान के मंदिर की सेवा का कार्य मिलना चाहिए। यानी इस पूरे मामले में हर कोई न्याय की मांग कर रहा है, लेकिन पॉलिटिक्स पहुंच गई है नरेंद्र मोदी तक। देखिए अभी कहां कहां जाएगी।